वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पीजी कैंप ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इज मैटर अराउंड अस स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को पढ़ें, आप हमारा पिछला लेक्चर जाके देख के आए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर को प्योरिटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। देन हमने पढ़ा था एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके अंदर मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स हमने पढ़ लिया था। आज हमें कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स एक ऐसे सबस्टेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका एक फिक्स मास में कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उनकी मास जो होती है वो फिक्स होती है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? डेफिनेशन होगा इसका, अ कंपाउंड is a substance. A compound is a substance made up of किससे बने होते हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट से, टू और मोर एलिमेंट्स। और क्या होता है? एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे कंबाइन होते हैं कि उनका मास फिक्स होता है। केमिकली combined in a fixed proportion of mass, in a fixed proportion of mass। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वाटर को देखेंगे। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, यहाँ पे 2H और एक ऑक्सीजन, क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसके मिलने से वाटर बना है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 है तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन होता है 16। अब इसको हम लोग 2:16 लिख सकते हैं। उसके बाद से हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 1:8। अब अगर हम लोग को वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के मास में ही कंबाइन करना पड़ेगा। और ये क्या है? कंपाउंड है। H2O क्या है? कंपाउंड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक ऐसा सबस्टेंस है जहां पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स दोनों क्या हो सकते हैं? कंबाइन होके मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों मिक्स होके मिक्सचर बनाते हैं। जैसे हम लोग सॉइल और सैंड को मिक्स कर दें। ओके, जैसे हम लोग शुगर और वाटर को मिक्स कर दें, जैसे हम लोग शुगर और सैंड को मिक्स कर दें, ये क्या है? मिक्सचर है। इसमें एलिमेंट और एज वेल एज कंपाउंड्स दोनों क्या हो सकते हैं? कंबाइन हो सकते हैं। एलिमेंट जैसे हम लोग कॉपर और जिंक को मिक्स कर दें, ब्रास का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, a mixture is a combination of two or more elements or compounds। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करते हैं। जिंक
प्लस कॉपर मिलके ब्रास का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रास मिक्सचर है जिंक और कॉपर का। अब कंपाउंड्स जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल, ये मिलके क्या करता है, गन पाउडर बनाता है। ठीक है, गन पाउडर क्या है, एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। मिक्सचर क्या होता है, दो टाइप का होता है। मिक्सचर दो टाइप का होता है। पहला हो गया होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस, होमो मीन्स सेम, जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम फॉर्म में होंगे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन से जो भी मिक्सचर बनेगा उसको जब हम सेपरेट करेंगे तो एक ही एलिमेंट या कंपाउंड को हम लोग सेपरेट कर पाएंगे, मतलब सेम एलिमेंट को ही हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। या हम कह सकते हैं कि जब हम लोग इसमें होमोजेनस मिक्सचर में दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को कंबाइन करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही तरह का मिक्सचर दिखेगा। हेट्रोजीनस क्या हो गया, हेट्रोस मीन्स हो गया डिफरेंट। इसमें क्या होगा, जब हम लोग दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को कंबाइन करेंगे तो उसमें हमें दोनों एलिमेंट अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, अलग अलग दिखेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, a mixture in which two substances are completely mixed। इसमें क्या होता है, दोनों सबस्टेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं टुगेदर एंड आर इंडिस्टिंग्विश। और क्या होता है इसमें, हम लोग इसको इंडिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते हैं। इंडिस्टिंग्विश फ्रॉम वन another are called homogeneous mixture। homogeneous mixture एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हम लोग ले लें शुगर प्लस वाटर। शुगर और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है, शुगर सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या दिखता है, सिर्फ वाटर दिखता है, हमें शुगर इनविजिबल होता है। हम दोनों को मिक्स करने के बाद शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, होमोजेनस मिक्सचर। ऐसे ही सॉल्ट और वाटर को मिला दें, उसको भी हम लोग अलग अलग विजिबल नहीं कर सकते हैं, सो वो क्या हुआ, होमोजेनस मिक्सचर। सेकेंड क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस, इसमें क्या होगा, हम जब दो सबस्टेंस को मिलाएंगे तो क्या होंगे, अलग अलग हमें नजर आएंगे। ठीक है, अलग अलग हम उसको इंडिस्टिंग्विश करेंगे। सो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग,
a mixture in which the substance remain separated क्या होता है इसमें, हम लोग इसमें सेपरेट कर सकते हैं एंड one substance is spread in other substance as small particle or droplets और bubbles। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? एग्जाम्पल हुआ शुगर प्लस सैंड। शुगर और सैंड को मिला देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शुगर और सैंड को अलग अलग विजुअलाइज कर सकते हैं और उन दोनों को हम लोग एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, अब इस लाइन का क्या मतलब है? स्प्रेड इन अदर सबस्टेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। सो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर। जब हम लोग वाटर में ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको ऑयल को इजीली विजुलाइज करते हैं और वो वाटर में कंप्लीट मिक्स नहीं होता है। सो ऑयल और वाटर का मिक्सचर हेटेरोजेनस मिक्सचर हुआ। ओके, अब हम जानेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। सो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। पहला डिफरेंस डेफिनेशन हो गया, A mixture can be separated into its constituents by physical method like filtration, evaporation, और sublimation। इट्स एक्स्ट्रा। मिक्सचर को क्या कर सकते हैं हम लोग, सेपरेट कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। किससे किससे मिलके बना है मिक्सचर, ये हम लोग जान सकते हैं। कैसे? फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट करके। फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं? या तो हम लोग उसको फिल्टर कर लें, या एक सबस्टेंस को इवेपोरेट कर दें, या सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट करें। ओके, बट कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। कंपाउंड्स cannot be separated into its constituent by any physical method।
किसी भी फिजिकल मेथड से हम लोग कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हुआ हमारा मिक्सचर shows property of its constituent। मिक्सचर क्या करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा। इट मीन्स वो किससे किससे मिलके बना है, वो सारी प्रॉपर्टी मिक्सचर के अंदर मिलेंगी, बट जो कंपाउंड होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड the property of compounds are entirely different from those of its constituent। थर्ड पॉइंट हुआ, थर्ड एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब in the preparation of mixture। in the preparation of mixture इट मीन्स क्या हुआ कि जब हम लोग मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं तो ना तो उसको हम लोग लाइट या हीट देते हैं बाहर से, और ना ही अंदर मिक्सचर के प्रिपरेशन में लाइट या हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, बट कंपाउंड में क्या है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर हमें देनी पड़ती है। सो एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ mixture। in the preparation of mixture। फोर्थ पॉइंट हुआ, मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। सो इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बट कंपाउंड का क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। सो इट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो ये हो गया 4 डिफरेंस मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, और इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।